जय गुरु जी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सफारी का चपटा टायर। जनवरी 2007 में जौहर और कुछ अन्य परिवार जिम कार्बेट राष्ट्रीय वन उद्यान में घूमने के लिए गए। जब दो जीपों में चढ़कर वन के चक्कर काटते रहे किंतु कोई जंगली पशु दिखाई नहीं दिए। बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने गुड़गांव के शहरी वातावरण में कहीं अधिक पशु देखे हैं। थक कर वह अपने आवास पर आ गए और सुरक्षा कर्मचारी के पास रुके। उसने बताया कि वह अत्यंत भाग्यशाली है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। उनकी गाड़ी के टायर में एक लंबी कील घुसने के कारण वह बिल्कुल चपटा हो गया था। 3 घंटे तक वन में उबड़ खाबड़ मार्गों पर ना तो उन्हें इसका पता चला, ना ही उससे उनकी यात्रा में कोई रुकावट हुई। गुरुजी ने जौहर परिवार की अनदेखी विपदा से रक्षा करी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मीरा का प्रेम पत्र। जौहर युगल को गुरुजी के पास जाते हुए कुछ समय बीत गया था जब मीरा को एहसास हुआ कि गुरुजी उसे मिसेज मीरा कहकर संबोधित करते हैं, जबकि अन्य महिलाओं को वह आंटी कहकर पुकारते हैं। यह भेदभाव देखकर मीरा ने एक दिन दर्शन हॉल के बाहर पति को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुजी उससे प्रेम नहीं करते हैं और वह उनके प्रियो की सूची में नहीं है। कुछ ही देर पश्चात गुरुजी से आज्ञा लेते हुए गुरुजी ने उसके हाथ में एक लिफाफा दिया और बोले, मीरा आंटी, लव लेटर। सर्वज्ञाता गुरुजी ने अपने भक्त के मन की बात जान ली थी। एक संध्या को आयोजित संगीत समारोह के निमंत्रण को प्रेम पत्र कहकर उन्होंने उसका उत्तर दे दिया था और उसके मन की समस्त शंकाएं दूर कर दी थी। उसे स्पष्ट हुआ कि गुरुजी के संबंध शब्दों पर निर्भर नहीं होते, वह तो अप्रकट प्रेम से बंधे रहते हैं। गुरुजी की भौतिक उपस्थिति की भी आवश्यकता नहीं है, वह तो सर्वत्र हैं। वह दाता हैं और कोई अपेक्षा नहीं रखते। ईश्वर होते हुए उनका क्षितिज असीमित है। वह केवल प्रेम और आस्था की आशा करते हैं। उनके आशीर्वाद सबके लिए है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जौहर के निवास पर सत्संग। उनकी सर्वविद्यमानता का प्रत्यक्ष प्रमाण तब मिला जब जौहर परिवार को अपने गुड़गांव निवास पर उनका सत्संग आयोजित करने का गौरव प्राप्त हुआ। मीरा के अपने शब्दों में, हमने इस बड़े समारोह का आयोजन अपने घर के नीचे तक खाने में किया था। एक दिन पहले अति उत्साह से उनका प्रबंध करते हुए मैंने अपने पति से कहा कि कितना अच्छा हो यदि उस समय हमें गुरुजी की उपस्थिति का आभास हो। गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली और मेरी आकांक्षा पूर्ण की। यद्यपि समारोह का समय 5:30 से 7 बजे का था, कुछ अनुयायी 4:25 पर ही पहुंच गए। संगत के आते ही गुरुजी की सुगंध पूरे घर में फैल गई। हम अति आनंदित हुए, पर यह तो शुरुआत थी। गुरुजी ने उस समारोह को यादगार बनाने के लिए कुछ और भी सोचा हुआ था। तहखाने के हॉल में उनका एक बहुत बड़ा चित्र लगाया गया था। जैसे ही हम उनके दर्शन के लिए उसके पास गए, उनके मस्तक पर एक त्रिशूल दिखाई दिया। त्रिशूल त्रिआयामी था और चमक रहा था। हम स्तब्ध रह गए। परमात्मा की उपस्थिति से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। संगत के सदस्य आने लगे। गुरुजी की आरती हुई। सबने सत्संग से प्रेम से भाग लिया। लंगर के उपरांत भक्त जाने लगे। देर शाम को जब कुछ भी लोग बचे थे, हमने एक और अचंभा देखा। निवास के भूमि तल पर गुरुजी के एक अन्य चित्र पर एक अति मनोरम शिवलिंग उभरा। यह एक अन्य अस्मरणीय पल था। हे भगवान, हे गुरुजी, हम पर सदा अपनी कृपाएं बनाए रखिए और सदा सुमार्ग दिखाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मीरा एवं अनिल जौहर गुड़गांव द्वारा कथित इन्हीं का सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।